गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए त्रिकोणमितीय समीकरण में कुछ और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, शायद कुछ मिस्टेक हो गया था उसमें, मैं फिर से कर देता हूँ। 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्वेश्चन था। इसका शायद कुछ फैक्टर, कोई डिजिट इधर उधर घटने के बजाय जुड़ गया था, उसको आप लोग कैलकुलेशन से करेक्ट कर लिया करें, कोई ऐसी बात नहीं, कभी कभी हो जाता है बच्चों। आप cos को साइन में कन्वर्ट करें, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। आप साइड चेंज करेंगे, 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। अब यही था, शायद ये घटने के बजाय में जो जुट गया था वो, तो आप सही कर लें। 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस से डिवाइड करें, माइनस 1 इक्वल टू 0, फैक्टराइज करें, 2 साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। 2 साइन 2 थीटा कॉमन, साइन 2 थीटा माइनस 1, माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन 2 थीटा माइनस 1 एंड 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि साइन 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 होगा, तो 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर इंटू पाई बाई 2। देयरफॉर थीटा इक्वल टू 1 बाई 2 ऑफ एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू पाई बाई 2। ये एक वैल्यू हुई। और दूसरा, यदि 2 साइन 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, नाउ साइन 2 थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, 180 प्लस 30 इक्वल टू 210। ये हो जाएगा पाई बाई 180, ये कटेगा 7 6, यानी साइन 7 पाई बाई 6। नाउ 2 थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू 7 पाई बाई 6। Therefore theta equal to 1 by 2 in bracket n pi plus minus 1 to the power n into 7 pi by 6। आप ये कैलकुलेशन आएगा। और इसको आप अगर फर्स्ट में लाना चाहें तो ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं, माइनस साइन पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। और अगर माइनस साइन पाई बाई 6 लिखेंगे तो यही वैल्यू आपकी हो जाएगी। ये वैल्यू जो है दिस कैन बी रिटेन एज साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, तो यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 आ जाएगा। तो इस तरह थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आप सबसे बढ़िया है कि इसको 7 पाई बाई 6 ही लिखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप सबसे बढ़िया ये माइनस को हटाइए, 7 पाई बाई 6 लिखिए। हालांकि 7 पाई बाई 6 लिखने पर ये इसका जो डोमेन है, प्रांत जो होता है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 से बाहर हो जाएगा, और वैल्यू प्रांत में होनी चाहिए, इसलिए आप माइनस पाई बाई पढ़े लिखिए, ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, माइनस पाई बाई 6, माइनस पाई बाई 6, और ये हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। ध्यान रहे, जो थीटा की वैल्यू आती है, जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात की है, वो उसके प्रांत के अंतर्गत आने चाहिए। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, प्रांत से बाहर नहीं होगा। तो ये सवाल था, आप सही इसको कर लें। और आगे चलते हैं आज एक नए टॉपिक पर।
आइए कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। बच्चों देखिए एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है, इस मानक के में जो आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें cos c माइनस cos d या कभी cos c प्लस cos d या sin c माइनस sin d या sin c प्लस sin d का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो अब यहाँ अगर आप लगाते हैं cos c माइनस cos d तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c इक्वल टू साइन 3 थीटा। तो यह आ जाएगा 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन 3 थीटा। और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 साइन 3 थीटा बाई 2 इंटू कास 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। पक्षांतर करके अगर कॉमन लेंगे तो 3 थीटा बाई 2 कॉमन हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 माइनस cos 3 थीटा बाई 2 ये वैल्यू मिलेगी इक्वल टू हो गया 0। अब यदि साइन 3 थीटा बाई 2 0 2 से भाग भी दे देंगे तो साइन 0 हो जाएगा बच्चों। तो 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू केवल n पाई आएगा, 3 थीटा इक्वल टू 2 n पाई, थीटा इक्वल टू 2n पाई बाई 3। और यदि साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू कॉस 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2, देयरफॉर थीटा बाई 2 इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा बाई 2। इसके बाद का जो कैलकुलेशन है वो आपको मैं पीछे बता चुका हूँ। क्या लेंगे, एक बार n को सम लेंगे और एक बार n को विषम लेंगे। तो सम और विषम दोनों स्थिति में ये थीटा आएगा पक्षांतर होकर यहाँ। भाई सम लेंगे तो माइनस इधर आकर जुड़ेगा प्लस, विषम लेंगे तो ये प्लस होकर इधर आएगा घटेगा। तो इस तरह आप इसका वर्क करेंगे। और या तो दूसरा एक ऑप्शन और भी, आप जैसे मैंने कास को साइन में चेंज किया है उसी तरह आप साइन को कास में चेंज कर दीजिए। तो कॉस थीटा बराबर कास अल्फा का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, सब सही है। आप साइन को कॉस में चेंज करें, कास को डिफरेंस हो सकती है, लेकिन इसका जो रियल वैल्यू आएगा वो हमेशा इक्वल होगा। इसलिए इस पर कोई भी आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं तो हमारा नहीं आएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। जो परिवर्तन आप करेंगे उसी परिवर्तन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आपको मिलेगा। ये त्रिकोणमितीय समीकरण है और इसी तरह फंडामेंटल वैल्यू मिलती है। आइए और देखिए, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा इक्वल टू 0। यह भी एक क्वेश्चन। अब इसमें किसमें लगाएंगे, इसमें हम इसमें लगाएंगे कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी लगाइए, इंटू कॉस 3 थीटा माइनस थीटा बाई 2 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर 0। 2 कॉस 2 थीटा कॉस थीटा कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0। 2 अब इसमें से कॉस 2 थीटा कॉमन, 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। यदि कॉस 2 थीटा 0 तो कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 2 थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, थीटा इक्वल टू 1/2 ऑफ
2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 एक वैल्यू मिल गई। और दूसरी फिर आते हैं यहाँ पर, यदि 2 cos 2 थीटा सॉरी थीटा 2 cos थीटा प्लस 1 बराबर 0, तो 2 cos थीटा इक्वल टू -1, cos थीटा इक्वल टू -1/2, cos 120 का मान होगा तो cos 2π/3 हो जाएगा, 2π/3, इसलिए थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई/, ये वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको आप कर सकते हो। मैं आपको HW के रूप में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, होमवर्क में करिएगा। HW में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा, sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा इक्वल टू cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा। हिंट भी दे रहा हूं, sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d लगा के पक्षांतर करके कॉमन करिएगा, सॉल्व हो जाएगा वैल्यू। चलिए और आइए थोड़ा एक आध क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस थीटा प्लस cos अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 0 को हल करना है। अब हम आते हैं इस पे और इस पे, यानी cos अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस cos अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। इस तरह cos c प्लस cos d लगाएंगे तो 2 cos अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस अल्फा बटे 2 इंटू cos अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस अल्फा बटे 2 माइनस cos अल्फा प्लस थीटा बराबर 0। यहाँ से अल्फा और अल्फा जुड़ेगा और आपको रिजल्ट मिलेगा 2 अल्फा प्लस 2 थीटा बाई 2 इंटू cos, ये 2 कटेगा, थीटा माइनस cos अल्फा प्लस थीटा बराबर 0। और यहाँ से भी करेंगे तो 2 cos अल्फा प्लस थीटा इंटू cos थीटा माइनस cos अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0। अब आप देखें तो cos अल्फा प्लस थीटा कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2 cos थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यदि cos अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 0 तो ये हो जाएगा cos π/2, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस माइनस π/2 आएगा। और हमको चाहिए थीटा की वैल्यू, तो 2n पाई प्लस माइनस π/2 माइनस अल्फा, ये वैल्यू हमको मिलेगा। और यदि 2 cos थीटा माइनस 1 0, तो 2 cos थीटा बराबर 1 implies that cos थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू cos 60 π/3, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/, याद है। तो इस तरह आप जो है सॉल्व करेंगे। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। और आगे चलते हैं। बच्चों प्रश्नों की कोई सीमा नहीं है, बहुत सारी क्वेश्चंस हैं। आपको मेथड सीखने चाहिए और कैलकुलेशन आपको स्वयं करना चाहिए। जितना बढ़िया आप वर्क करेंगे उतना बढ़िया आपको परिणाम मिलेगा। फिर इस पर एक वर्क देता हूँ, एच डब्ल्यू है साइन स्क्वायर एन थीटा
माइनस साइन स्क्वायर n माइनस 1 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात करें। ये देखिए आपका होमवर्क है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर ऐसे आप लिखें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर बराबर 2। 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। 2 से भाग दे दीजिए तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। और अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दूं तो आपका आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू हो गई इतने की इक्वल। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। फिर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये दिन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 0 तो ये कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ये स्क्वायर कॉन्सेप्ट है, तीनों का एक ही होता है स्क्वायर में। और यदि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 0 तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई 2। साइन स्क्वायर पाई बाई 4 की वैल्यू है ये। तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4। ये दो वैल्यू हमको मिली। तो इस प्रकार आप प्रश्नों को हल करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। एक और SW आपको देता हूं इसी क्रम में। SW में लीजिए, होमवर्क करिएगा। SW साइन 1 बाई 2 n प्लस 1 थीटा 1 बाई 2 ऑफ n प्लस 1 थीटा माइनस साइन 1 बाई 2 n माइनस 1 थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। व्यापक मान ज्ञात करो। ये आपका एक क्वेश्चन है। यदि साइन 1 बाई 2 n प्लस 1 थीटा माइनस साइन 1 बाई 2 n माइनस 1 थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार बच्चों काफी क्वेश्चन देखिए आज भी मैंने सॉल्व किए और आपको कुछ क्वेश्चन मैंने होमवर्क के रूप में दिए हैं और उम्मीद करता हूं कि आप प्रयास करेंगे हल करने का। हल करिए। अब हम धीरे धीरे त्रिकोणमिति समीकरण के मध्य भाग में पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा और रह गया है, इसलिए अच्छे से समझते हुए आप इसे हल करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।